Good evening, friends. I am Dr. Kaushal Madan. I am working as a gastroenterologist and hepatologist at Max Hospital, Saket, New Delhi. सिरोसिस के मरीज अक्सर हमसे पूछते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि सिरोसिस के पेशेंट जिनको लिवर फेलियर के लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में पानी भरना या खून की उल्टी होना या बार बार बेहोशी होना, वो मरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या डाइट खाएं और क्या नहीं खाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक लाइन में बोलें, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लो सॉल्ट एंड हाई प्रोटीन। नमक कम, प्रोटीन ज्यादा, लेकिन कितना कम और कितना ज्यादा। जब हम बोलते हैं मरीज को कम नमक का खाना खाना है, उसका मतलब है उनको 4 ग्राम सॉल्ट के ऊपर नहीं लेना है। 4 ग्राम सॉल्ट कितना होता है? अगर आप 1 टीस्पून लें और उसमें नमक डालें और उसको फ्लैट करें तो वो 5 ग्राम सॉल्ट होता है। उसमें थोड़ा सा और कम कर दें तो 4 ग्राम। ये सिरोसिस के मरीज का 24 घंटे का कोटा है। आप इसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप इसकी पुड़िया बना लें, दिन भर के खाने में स्प्रिंकल कर दें, तो ये 4 ग्राम सॉल्ट 24 घंटे का हो गया। इसके अलावा और क्या रफ गाइड है देखने के लिए कि मरीज को 4 ग्राम सॉल्ट मिल रहा है। तो दूसरी रफ गाइड ये है कि एडेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए, टेबल सॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो खाने को स्वादिष्ट रखने के लिए, खाने का टेस्ट रखने के लिए सॉल्ट पकने के वक्त डलता है, उतना सॉल्ट डले, एडेड सॉल्ट नहीं। मतलब ऊपर से नमक दही में नहीं, ऊपर से नमक लस्सी में नहीं, ऊपर से नमक सलाद में नहीं। इसके अलावा चटनी, अचार, नमकीन, मठियाँ, भुजिया, इस सब में बहुत नमक होता है। ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए एक डीकॉम्पेंसेटेड सिरोटिक पेशेंट्स की डाइट में। बहुत बार हमने देखा है मरीज को लगता है कि सर हम रॉक सॉल्ट खा लें क्या हम काला नमक खा लें? पर नमक तो वो भी है, सोडियम तो उसमें भी है। सोडियम ही है जो तंग कर रहा है। तो अगर वो सॉल्ट भी खाते हैं, रॉक सॉल्ट भी खाते हैं या काला नमक भी खाते हैं, उसकी मात्रा भी नॉर्मल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे खाने के पदार्थ होते हैं, हमें लगता है कि मरीज ने नमक नहीं खाया, लेकिन पता लगता है आप डिटेल में जाओ तो अनारदाना का चूर्ण खा रहा है, हींग की गोली खा रहा है, अमचूर खा रहा है, उन सब में भी बहुत नमक होता है। और ये एक्स्ट्रा नमक 4 से 8 ग्राम हो जाता है, 10 ग्राम हो जाता है और वो पेट में पानी की तरह भरने लगता है। दूसरा, मैंने बताया आपको हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन कितना प्रोटीन? एक नॉर्मल व्यक्ति के, जो नॉर्मल आदमी होता है जिसको बीमारी नहीं होती, उसके लिए भी जो रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक है वो है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी। अगर कोई 60 किलो का बंदा है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है। बट एक सिरोटिक पेशेंट जिसको लिवर फेलियर के लक्षण है, उसको ये रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। उसको 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन खाना है। तो अगर एक 60 किलो का बंदा है, उसको 90 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब ये प्रोटीन कहाँ से आए? ये प्रोटीन डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं मानता हूँ नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन होता है, वेजिटेरियन डाइट में कम होता है। बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेजिटेरियंस के लिए भी, जिसमें वो हाई प्रोटीन कंटेंट की डाइट कंज्यूम कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, चिकन, पोल्ट्री, एग्स, एक एग में फॉर एग्जांपल 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप 2 एग रोज खाते हैं तो वो अपना आप में मिला के 13 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियंस के लिए दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट्स, दालें, मूंगफली, बेसन, चना, ये सब हाई प्रोटीन कंटेंट के खाद्य पदार्थ हैं। तो इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करने पे मरीज अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अचीव कर सकता है। उससे मरीज का मसल ब्रेकडाउन भी कम होता है। तीसरी चीज, हम सब नॉर्मल इंसान 3 पार्ट्स में खाना खाता है 24 घंटे में, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच, एक डिनर। बट पेशेंट जिनको सिरोसिस होता है और लिवर फेलियर के लक्षण होते हैं, उनको एडवाइजेबल ये है कि उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ 3 मील्स एक दिन में, उनको 6 मील्स खाने चाहिए, बट स्मॉल अमाउंट। और सोने से पहले एक स्नैक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर वो ज्यादा देर खाली पेट रहते हैं, उनके मसल का ब्रेकडाउन होता है, मसल मास लूज होता है। थैंक यू।